अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं? बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए, जिसको शौक करना है भाई हमारे पास आ जाए। ये हमने नारा लगाया है ताकि शौक परवान चढ़े। यार कुछ लोग माइंड करते हैं मेरे इस जुमले से, तो भाई मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं हूँ। बात ये है कि भाई अगर आप रेंट पे रहते हो तो 50,000 रुपये गैस बिजली समेत तो किराया चला जाएगा, ठीक है। फिर राशन में 50,000 निकाल दो, फिर 50,000 आप अपने खाने पीने के निकाल दो, ठीक है। ओ सॉरी, राशन में जो हो गया था। फिर 50, चलो 50 नहीं 20,000 रुपये ऊपर नीचे का खर्चा निकाल दो, बीमारी दवा दारू। 1,20,000 रुपये में घर चलता है आजकल, ठीक है। अब जो लोग रेम्बो पाल रहे हैं या जो लोग बजरी पाल रहे हैं, मैं उनको कैसे ये बात कह दूं कि भाई ये बिजनेस है। लवबर्ड की तरह, जिस तरह लोगों को बोला गया कि भाई अपनी जॉबें छोड़ के लवबर्ड लगा लो, लोगों ने जॉब छोड़ दी, लवबर्ड लगा लिया, बाद में क्या हुआ, प्रोग्राम बढ़ गया। अब मैं अगर ये जुमला बोल रहा हूँ ना, तो उस पर लोग एतराज़ कर रहे हैं कि भाई ये कारोबार है, आप इसको पता नहीं क्यों बोल रहे हो, खुद तो आप कारोबार करो। भाई मैं कोई ये कारोबार कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा साइड बिजनेस है। ऐसा नहीं है जिसकी वजह से मेरा घर चलता है। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, मतलब ये बर्ड्स मैं सेल ना करूँ तो मेरा कोई मसला नहीं है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोजी रोटी चल रही है, मेरी जॉब है। मतलब मुझे इन बर्ड्स से अगर फ़ायदा होता है तो ये फ़ायदा हो जाता है कि थोड़ा याची के पैसे आ जाते हैं, बस दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि मैं अगर ये बर्ड सेल परचेजिंग ख़त्म कर दूँ तो जो है मेरे काम रुक जाएंगे, या मेरा घर नहीं चलेगा, या मेरे किचन नहीं चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को गलत गाइडेंस नहीं देना चाहता। जिन लोगों को पहले गुमराह किया गया कि भाई बर्ड्स की फील्ड में आओ, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। बर्ड्स की फील्ड में भाई सिर्फ और सिर्फ उसके लिए पैसा है जो एक्सपोर्टर, जैसे बड़े बड़े नाम हैं जो ब्रीडर्स के, जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, डॉलर्स में कमा रहे हैं, उनको फ़ायदा है कि अगर उन्होंने अपना एक जोड़ा भी बेच दिया $3,000 का, तो वो लोग जो है वो कमा पाते हैं, तो लाखों में बात चली जाती है। लेकिन बात यह है कि जो बेचारा भाई, मिसाल के तौर पर कोई मुझसे रेम्बो के 10 पेयर भी ले ले और वो लगाए, और अगर वो साल में 2 ब्रीड ले और अगर सिर्फ 50,000 रुपये कमाए, तो वो 50,000 रुपये में घर थोड़ी चला सकता है भाई। और कितनी ब्रीड ले लेगा रेम्बो की? अगर 2-2 हज़ार का रेम्बो बिका, उसने 50 बच्चा भी निकाला पूरे सीज़न में, तो 50 बच्चा 2-2 हज़ार का भी बिका मिसाल के तौर पे, तो 1,00,000 रुपये कमा लेगा। तो पूरे साल के 1,00,000 रुपये से घर चला सकता है? तो नहीं चला सकता। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये बिजनेस नहीं है, ये शौक है। बहरहाल बताने का मकसद ये था भाई कि आप कमा सकते हो इसमें, लेकिन ये नहीं कि आपके घर चलेगा। हाँ, एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो, जैसे मैं कमा रहा हूँ एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे। अगर ये इसमें से मिसाल के तौर पर कोई अच्छा बर्ड जैसे सेल हो जाएगा, मिसाल के तौर पर आज कोई जोड़ा इसमें से 4,000 का सेल हो गया, तो वो मेरे अय्याशी के पैसे हैं। उससे मैं खाऊंगा, अच्छा पीऊँगा, घूमूंगा फिरूंगा, बेगम को सूट दिला दिया, बच्चों को खिलौने दिला दिए, इस तरह वाली इनकम है ये। इससे किचन नहीं चलता भाई, ठीक है ना। तो बाकी यार कुछ लोग इससे घर चलाते हैं, लेकिन फिर उसके लिए बहुत बड़ा 100, 200, 300 पेयर हो, फिर उसके बाद आपको एक्सपोर्ट की कोई सेटिंग हो, इस तरह वाले लोग होते हैं, वो कारोबार चलाते हैं। तो हमारे पास जो शौकीन आता है उसके पास 2, 4, 10, बस ज़्यादा से ज़्यादा इतने पेयर होते हैं। इसमें कोई उसका घर थोड़ी चलेगा। तो इसलिए हमने कहा है कि भाई बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए, जिसको शौक करना है वो आ जाए। तो बहरहाल भाई जो बर्ड्स अवेलेबल है आज मैं आपको वो दिखा देता हूँ। माशाल्लाह से टॉप क्वालिटी की केयरिंग है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं अपनी उस्तादी आप लोगों को दे चुका हूँ सारी की सारी, आज मैं आपको एक उस्तादी और दिखा दूँ। ये जो सामने स्काई ब्लू का नर बैठा हुआ है, आज आपको समझा देता हूँ भाई। अगर उसकी गर्दन के ऊपर आप देखो, जामनी से निशान आ रहा है गर्दन के ऊपर। अगर किसी भी स्काई ब्लू बर्ड के अंदर जामनी निशान आए तो समझ जाओ कि वो बर्ड जामनी से निकला हुआ है। अब जैसे ये फीमेल बजरी की बैठी हुई है, इसकी गर्दन पे जामनी निशान नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि जामनी से नहीं निकला हुआ। लेकिन ये जो सामने क्लियर विंग का मेल बैठा हुआ है डंडी पे, इसकी गर्दन पे जामनी निशान आ रहा है।
इसका मतलब ये है कि ये जामनी से निकला हुआ बर्ड है। ये वो उस्ताद है जो हमने बरसों में सीखे, हमने आपको आज फ्री फंड में बता दी। ठीक है, तो बाकी यार आप लोग चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेटिव मैं वीडियोस देता हूँ। मैं हवा में बातें नहीं करता कि यार ये हो गया, मार्केट गिर गई, फलाना हो गया। मैं आपको नॉलेज देता हूँ। नॉलेज इज़ पावर। आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास बर्ड्स ब्रीड कराने की नॉलेज होगी, आप अपनी ब्रीडिंग की फील्ड में एक्सेल करोगे, तरक्की करोगे। लेकिन अगर आप लोगों की बातें सुनते रहोगे सिर्फ और अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाओगे, आप बोलोगे आज मार्केट गिर गई, कल मार्केट बढ़ गई, ये नॉलेज नहीं है भाई। इन चीज़ों में नहीं पढ़ो, इन चक्करों में नहीं पढ़ो, अपनी नॉलेज वाली वीडियो देखो जिसमें नॉलेज बढ़ती है। अब जैसे ध्रुव राठी का चैनल है ना, इंडिया का एक व्लॉगर है, वो यही तो कहता है कि भाई नॉलेज बढ़ाओ इंडिया के लोगों की। अब ये एलविन यादव जो है, या इस तरह के इंडिया के जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ये लोग बंदों को बस उल्टी सीधी लड़ाई झगड़ों में लगा के रखते हैं, करते कराते कुछ है नहीं। बहरहाल अच्छा भाई, ये दोनों पेयर्स अवेलेबल हैं। इसमें जो डाइल्यूट वाला नर जो जाली पे चिपका हुआ है, इसने दोनों फीमेल्स से जोड़ा लगाया हुआ है, तो आपको ये पेयर मिल जाएगा इसमें से कोई भी। ठीक है, पेयर का मिल जाएगा। अगर आपको नर चाहिए नर मिल जाएगा, मादी चाहिए मादी मिल जाएगी। पीछे वाली मादी में अलग से भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा कि क्या है उसका कलर। ये इसका कलर है, टर्कोइज कलर, स्काई ब्लू सिंगल फैक्टर की मादी है। ठीक है, ये अवेलेबल है। नर ने दोनों फीमेलों से जोड़ा लगाया हुआ है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं, और कौन कौन से बर्ड्स अवेलेबल हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे एक जामनी का नर बैठा हुआ है सामने, और एक बहुत डार्क क्वालिटी की मादा है। ये इन दोनों का पेयर लग गया। जिसको पेयर चाहिए वो रब्ता कर ले। बहुत टॉप क्वालिटी का पेयर लगा है। इतने डार्क जामनी बच्चे आएंगे इससे कि अल्लाह की पनाह। इतना डार्क जामनी बच्चा आएगा कि आप खुद भी बोलोगे। वैसे मेरी फेवरेट मादी है ये, इसको मुझे सेल आउट नहीं करना था, लेकिन बस कॉलोनी में इतनी जगह नहीं बची, तो मैं सोच रहा था इसको पेयर को कॉलोनी में डाल दूं। सॉरी, वॉइस का मसला ये हो गया था, माइक बंद हो गया था, तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो ये वाला जो पेयर था ना, माशाल्लाह से कुदरती तौर पे लग गया। जामनी का नर लग गया और वो ऑलिव ग्रीन की मादा लग गई। अब इसका जो रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से डार्क क्वालिटी के वॉयलेट प्रोड्यूस होंगे, जो कि रेनबो भी होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और अल्लाह ताला ने बरकत दी तो सारे रेनबो होंगे डार्क क्वालिटी में ना। सो ये पेयर जो है वो बहुत आउट क्लास बन गया। और इसकी फ़ीमेल तो मेरी फेवरेट है। कॉलोनी में डालने का दिल चाह रहा था, लेकिन एक बंदे से अभी बात चल रही है, अगर उसने ले ली तो ठीक है, क्योंकि वो बंदा ज़रा ज़िद्दी हो गया है इस फीमेल को लेके, और वो कह रहा है ये फ़ीमेल मुझे चाहिए ही चाहिए। तो अब जब ज़ाहिर है किसी को इतना ज़्यादा शौक़ और जुनून होना, तो फिर मैं उससे बहस नहीं करता, फिर उसको दे देता हूँ। बंदा भी लाहौर के अंदर बैठा हुआ है, मसला ये है, लेकिन चलो शौक़ की खातिर दे देंगे। लेकिन ये फ़ीमेल जो है ना ऐसी है कि ये बहुत डार्क क्वालिटी के आपके जामनी प्रोड्यूस करेगी। सो अगर ये उसके नसीब में होगी तो इंशाल्लाह उसके पास चली जाएगी, नहीं तो फिर हम इसको अपनी कॉलोनी में छोड़ देंगे। तो बाकी इंशाल्लाह ताला और भी पेयर हैं। बाकी ये टर्कोइस वाला पेयर आप देख रहे हो, ये नर और ये मादा आ गए, ये दोनों भी पेयर हैं। अगर आप चाहो तो इससे टर्कोइस बच्चे प्रोड्यूस करा सकते हो। ये आपको स्काई ब्लू वॉयलेट हर किस्म के बच्चे देंगे मिक्स। और ग्रे विंग की फ़ीमेल है और रेनबो का मेल है। और रेनबो का जो मेल है वो अंडर साइज़ किंग से निकला हुआ है, फ़ीमेल नॉर्मल साइज़ में। अच्छा, फ़ीमेल ग्रे विंग है, तो जो बच्चे आएंगे वो रेनबो भी आएंगे और ग्रे विंग भी आएंगे, दोनों आएंगे, मिक्स आएंगे। और जो फीमेलें आएंगी वो तो सारी की सारी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रेनबो होंगी, क्योंकि मेल इस तरह की पेयरिंग के अंदर जो नॉन ऑफलाइन फ़ीमेल होती है ना, उसमें फ़ीमेलें जो पट्टियाँ आती हैं वो सारी की सारी रेनबो आती हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बार बार पूछते हैं ग्रे विंग और क्लियर विंग का फ़र्क बता दें। तो इसके अंदर एक फ़ीमेल जो ऊपर बीच में आके बैठी है ना, ये दोनों एक ग्रे विंग है और एक क्लियर विंग है। अब आप लोगों को समझ आ जाएगा खुद ही कि क्लियर विंग कौन सी है। ये ब्लू वाली क्लियर विंग है और वो ग्रे विंग है। अब ग्रे विंग के थोड़े डार्क कलर होते हैं विंग्स के ऊपर, और ये लाइट कलर होती है फीमेल। तो अब आपको समझ में आ गया ग्रे विंग और क्लियर विंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आई होप के इस चीज़ से क्लियर हो गया होगा अब आपको कि कौन सी क्लियर विंग है और कौन सी ग्रे विंग है ना। बार बार आप लोग ये पूछते हो ग्रे विंग और क्लियर विंग समझ नहीं आ रहा। तो ये जो टर्कोइस वाली मादी है वो ग्रे विंग है, और जो पीछे वाली मादी है वो क्लियर विंग है। इन दोनों के अंदर डार्कनेस और लाइटनेस का फ़र्क, जो परों के ऊपर निशानात है ना, उसका फ़र्क समझ लो। ठीक है। तो क्लियर विंग तो और भी अच्छी क्वालिटी के भी हो सकते हैं, बिल्कुल वाइट हो जाए तो और भी अच्छी क्वालिटी का क्लियर विंग हो जाएगा, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इतनी अच्छी क्वालिटी के क्लियर विंग नहीं होते। तो ये जो फीमेल फ्रंट पे ये क्लियर विंग है, जो पीछे वाली फीमेल है वो ग्रे विंग है। ठीक है। तो आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आज की इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया।
जो बार बार लोगों को समझ नहीं आता कि क्लियर विंग क्या है, ग्रे विंग क्या है ना। नॉन ऑफलाइन की दोनों फीमेल है, नॉन ऑफलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। अगर ये ऑफलाइन होती फीमेल है तो जो येलो फेस वाली वो तो खैर रेनबो ही हो जाती, बल्कि नहीं FBG होती। और जो फीमेल है वाइट फेस में है वो फिर इस नर की तरह ये जो बैठा हुआ है इस तरह की होती। बहरहाल आपको समझ में आ गया होगा आज का कॉन्सेप्ट दोनों फीमेलों में से। अच्छा, कुछ ये पट्ठे भी अवेलेबल है, पट्ठे का पेयर है, मूव का नर है और फीमेल पट्टी है, मूव की मादा है। तो अगर किसी को ये भाई पट्ठों का पेयर लेना चाहता है कोई, तो ये रब्ता कर ले। और ये पेयर एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाया हुआ है मैंने, अंडर साइज किंग से निकली हुई फीमेल है, रिसेसिव फाइट की, रेनबो की स्प्लिट है यानी क्लियर विंग की स्प्लिट है, और रेनबो का मेल लगाया हुआ है। इससे ग्रे का इंशाल्लाह जामनी बच्चे आने के चांस है, और एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाया हुआ है ये पेयर। और फीमेल का साइज़ आप देख सकते हो मेल से बहुत बड़ा है, तो मेल का साइज़ भी बहुत बड़ा है हालांकि, लेकिन फ़ीमेल का उससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो और बाकी ये 2 पेयर्स लगे हुए हैं, एक जामनी का पेयर है कोबोल्ट की मादा से लगा हुआ है पीछे वाला, और एक फ्रंट पे ये एक नर बैठा हुआ है जो, हाँ अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये साइड में जो चिपका है ना ग्रे का मेल, ये बहुत डार्क क्वालिटी का ग्रे है। इसके लिए जो मादा है वो है आसमानी की, इसी के अंदर है, हल्के से उसके पर थोड़े से ना सर की तरफ से गंजे हैं, लड़ाई में टूट गए हैं, वैसे पर आ जाएंगे, आ रहे हैं तो पर आ जाएंगे। तो ये पेयर आपका जो बन रहा है वो आसमानी की मादा ये आ गई फ्रंट पे जो आके बैठी है, और वो पीछे साइड में जो नर चिपका हुआ है ये इसका नर है। सारे बच्चे 100% गारंटी के साथ जामनी आएंगे। बाकी जामनी जो नर चिपका हुआ है जाली पे उसका पेयर कोबोल्ट की मादा से लगा हुआ है, ये सारे के सारे बच्चे इंशाल्लाह जामनी देगा। जामनी का नर है, कोबोल्ट की मादा जब भी लगाओ तो सारे बच्चे जामनी आ जाते हैं। अच्छा, जो कोबोल्ट की मादा निकली हुई है वो भी जामनी से निकली हुई है, आप देख भी सकते हो उसकी गर्दन पे और कमर पे जामनी का शेड आ भी रहा है। तो ये भी पेयर अवेलेबल है, अभी तक अवेलेबल है। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो रब्ता कर लें। मेरा नंबर आप लोगों को पता है 0347243321 है। और कॉलोनी की अपडेट मैं दूसरी वीडियो में देता हूँ इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई कोशिश की है कि आप लोगों को शौक भी कराएं, और जामनी का पेयर तो भाई नायाब है क्योंकि अभी इस वक्त मार्केट में है नहीं। रब्ता कर लें, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें।